तो आज मैं एक अमेरिकन सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी प्रेजेंस को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हमें एक घोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ दिखाई जाती है, जहां हम एक घर को देखते हैं, जहां वो एंटिटी घर के एक कबर्ड में चली जाती है और सुबह एक फैमिली इस घर को विजिट करने आता है। रेबेका नाम की एक लेडी अपने फैमिली के साथ इस घर को विजिट करने आई थी। उसे ये घर पसंद आ जाती है। ये घर उसके बेटे टाइलर के स्कूल के बहुत करीब है, जो एक प्रोफेशनल स्विमर है। इससे उसकी ट्रेनिंग अच्छे से हो पाएगी। रेबेका के हस्बैंड उसकी इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी बेटी क्लोई इसके लिए अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी एक फ्रेंड की डेथ हुई है, जिसके सदमे से वो अभी भी बाहर नहीं आ पाई थी। लेकिन रेबेका को क्लोई का बिल्कुल ख्याल नहीं था। हम देखते हैं वो एंटिटी उनकी बातें सुन रही थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि क्लोई बहुत दुखी है, तो वो क्लोई को फॉलो करती है। क्लोई एक शीशे के सामने जाती है, जो 100 साल पुराना था। क्लोई एक रूम में जाती है, जहां उसे लगती है कि कोई उसे देख रही है। अब सीन शिफ्ट हो जाती है और घर में पेंटिंग का काम शुरू होती है और कुछ दिन बाद रेबेका की फैमिली यहाँ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस घर को खरीदने के लिए रेबेका ने अपनी ही कंपनी में फ्रॉड किया था, लेकिन इस चीज के लिए उसे जरा भी दुख नहीं था। क्लोई को लगता है कि उसके रूम में कोई है, तो वो कबर्ड की तरफ जाती है और कहती है कि क्या नादिया तुम हो यहाँ। नेक्स्ट डे क्लोई जब नहाने जाती है, तो ये एंटिटी उसके रूम में जाती है और वो क्लोई और नादिया की फोटो देखती है और रूम के सारे सामान को अपनी जगह पे रख देती है। जब क्लोई यहाँ आती है, तो ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद ये नादिया है जो उसकी मदद कर रही है। क्लोई की चीख सुनकर उसके डैड भी वहाँ आता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तो क्लोई झूठ बोलती है कि मैंने एक चूहा देख लिया था। क्लोई के डैड रेबेका से बात करता है। वो कहता है कि क्लोई की फ्रेंड ड्रग्स के ओवरडोज के लिए मारी गई है और ऐसे ही एक और लड़की मारी गई है। हमें क्लोई का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रेबेका कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। तभी यहाँ टाइलर अपने दोस्त रायन के साथ आता है। अब रात में क्लोई के डैड रेबेका से कहता है कि क्लोई को किसी थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन रेबेका गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे रायन आता है और क्लोई उसे अपने फ्रेंड के बारे में बताती है कि उसकी फ्रेंड के मौत के बाद वो बहुत अकेला हो गई है। रायन बताता है, मेरे किसी अपने की कभी मौत नहीं हुई, मुझे बताओ कि जब कोई मर जाए तो कैसा फील होता है। तो क्लोई उसे बहुत बातें करती है। तभी यहाँ वो एंटिटी आ जाता है और कबर्ड तोड़ देता है। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। जैसे ही क्लोई कबर्ड के पास जाता है, उसे एक हवा का झोंका फील होता है। वो समझ जाती है कि ये नादिया है। रात में क्लोई सबसे कहती है कि मुझे लगता है कि इस घर में कोई और भी है। उसकी बातें सुनकर टाइलर कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड के मौत से तुम पागल हो गई हो। क्लोई ये सुनकर रोने लगती है। टाइलर को उनके डैड डांटते हैं, तो टाइलर यहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम भी चली जाती है। इसके बाद टाइलर अपने डैड के कहने पर क्लोई से माफी मांगने जाता है, लेकिन क्लोई उसके बातें नहीं सुनती। यहाँ वो एंटिटी टाइलर के रूम में जाता है और सभी चीजें तोड़ने लगता है। क्लोई और सभी आवाज सुनकर इस रूम में आते हैं और ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। क्लोई कहती है कि ये मेरी फ्रेंड नादिया है, जो मेरे साथ रहने के लिए यहाँ आई है। तो क्लोई के डैड सभी को अब अंदर ले जाते हैं और ये उस लेडी को कॉल करती है। इसके थ्रू इन लोगों ने इस घर को खरीदा था। ये उनसे इस एंटिटी के बारे में पूछती है, तो वो कहती है कि पहले तो यहाँ पे कोई भी एंटिटी नहीं थी। मैं अपने सिस्टर इन लॉ को भेज देती हूँ, जो ऐसे चीजों से लोगों को आजाद करवाती है। तो अगले दिन वो यहाँ आती है, जहाँ उन्हें पता चल जाती है कि वाकई यहाँ पे कोई एंटिटी मौजूद है। वो बताती है कि यहाँ जो एंटिटी है वो क्लोई की तरह ही सफर कर रही है, वो भी किसी स्ट्रेस में है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस लेडी को तो इन्होंने क्लोई के बारे में कुछ नहीं बताया था। ये भी बताती है कि उस एंटिटी को सिर्फ क्लोई ही फील कर सकती है, क्योंकि क्लोई के ट्रॉमा के वजह से क्लोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है और उसके लिए फोर्थ डायमेंशन का दरवाजा खुल गई है। क्लोई उस लेडी से पूछती है कि क्या ये नादिया है, तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये कौन है और इस सोल को तो खुद भी नहीं पता कि ये कौन है। वो बस गलत डायमेंशन में गलत टाइमलाइन में आके फंस गई है। उसे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो बताती है कि फोर्थ डायमेंशन में पास्ट और फ्यूचर एक ही टाइम में हो रहा होता है।
तो इससे सोल्स कंफ्यूज्ड होके दूसरे टाइम में चले जाते हैं। वो उस ओल्ड मिरर को देख के बताती है कि ओल्ड मिरर अक्सर स्पिरिट से हमारा कांटेक्ट करा देती है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो एंटिटी इन्हें तंग करना बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि रायन क्लोई के जूस में ड्रग्स मिला रहा था। वो एंटिटी ये देख लेता है और जूस गिरा देता है। क्लोई को अब वो प्रेजेंस फील नहीं हो रही थी। क्लोई को तभी उस एंटिटी फील होती थी जब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी। लेकिन रायन के साथ फ्रेंडशिप के बाद क्लोई की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी और इस तरह फोर्थ डायमेंशन का दरवाजा भी बंद होने लगा था और वो अब ऐसे एंटिटीज को फील नहीं कर पा रही थी। अब वो साइकिक रेबेका के हस्बैंड से मिलने आती है और बताती है कि जो एंटिटी इस घर में है उसका रिलेशन पास्ट से नहीं है, फ्यूचर से है। वो फ्यूचर में होने वाली किसी चीज को रोकने के लिए यहाँ आई है। रेबेका का हस्बैंड उसका कोई बात नहीं समझ पा रहा था। रात में वो एंटिटी क्लोई को कुछ बताना चाह रही थी लेकिन कोई इनविजिबल वॉल उसे ऐसा करने से रोक रही थी क्योंकि क्लोई अपनी मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल चुकी थी। अब रायन वहाँ आता है जहाँ वो जूस के ग्लास में ड्रग्स मिला देता है और एक जूस वो टायलर को देता है जिसे पीते ही टायलर सो जाता है। दूसरा ग्लास वो क्लोई के लिए लाता है और वो जूस क्लोई को देता है। वो एंटिटी ये सब देख रही थी लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। जूस पीते ही क्लोई बेहोश हो जाती है और रायन क्लोई को मारने जाता है लेकिन जब क्लोई मरने वाली होती है तो वो उसे बचा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई की फ्रेंड की मर्डर रायन नहीं किया था। वो क्लोई को ऐसे इसीलिए मार रहा था ताकि सभी को लगे कि वो ड्रग्स के ओवरडोज के वजह से मरा है। अब वो एंटिटी क्लोई को बचाने के लिए टायलर को उठाने जाता है लेकिन वो टायलर को भी टच नहीं कर पा रहा था। तो वो चीजें गिरा के टायलर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन टायलर नहीं उठता। तो वो टायलर के कान में जोर से चिल्लाती है और टायलर उठ जाता है और वो भागते हुए ऊपर जाता है जहाँ रायन क्लोई को मारने वाला था। तो वो जल्दी से रायन को पकड़कर खिड़की से नीचे जंप कर देता है और इससे दोनों की ही मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग अब इस घर को छोड़ के जा रहे थे। रेबेका अपने बेटे के मौत से बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि वो इस घर पे उसके बेटे के लिए ही आया था। अब उसका कनेक्शन उस एंटिटी से होने लगता है। वो 100 साल पुराने उस मिरर के पास जाता है जहाँ उसे वो एंटिटी नजर आती है जो और कोई नहीं वो उसका बेटा टायलर ही था जिसका सोल पास्ट में आई थी अपनी बहन की जान बचाने के लिए। अब हम देखते हैं वो एंटिटी उस घर से बाहर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।